क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 4 इन ईवीएस पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम स्टार्ट करें सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड ऑफ द वेसल्स एंड द मसल्स दैट हेल्प्स एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि किससे बनी हुई होती हैं? ये वेसल्स और मसल्स से बनी हुई होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है, खून जो बह रहा है हमारे शरीर में उसको कंट्रोल रखती है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन होना यानी बहना। द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं इसके मेन पार्ट कौन से होते हैं? एक तो हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ, शिराएँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आपको इंग्लिश में ही लर्न करना है। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन्स, ठीक है। एज ब्लड बिगिन टू सर्कुलेट, जैसे ही ब्लड खून प्रवाहित होना स्टार्ट होता है, इट लीव्स द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड गोज इनटू द ऑर्ता। अब क्या होता है देखो, जैसे ही हमारे हार्ट में से ब्लड निकला, जैसे ही वो हमारे हार्ट से निकलता है लेफ़्ट साइड से, हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट साइड से निकलता है और लेफ़्ट वर्टिकल से निकला है और कहाँ जाता है? ऑर्टो में जाता है। द ऑर्टो इन द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। ऑर्टो में क्या होता है? सबसे हमारे शरीर की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। द ब्लड लिविंग द ऑर्टो इज़ फुल ऑफ द ऑक्सीजन। जब ब्लड हमारे ऑर्टो को छोड़ता है ना, ऑर्था को छोड़ता है, तो उसमें खूब सारी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल इन टू द ब्रेन एंड द बॉडी ऑर्गन टू डू देयर वर्क। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इम्पॉर्टेंट है हमारी कोशिकाओं, सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ब्लड है, ऑक्सीजन है, तो हमारा ब्रेन भी वर्क करेगा, हमारे बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी वर्क करेंगे। द ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी इन दिस सिस्टम ऑफ आर्टरीज इनटू द स्मॉलेस्ट आर्टरियल्स। अब क्या होता है? यही सर्कुलेटरी सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, घूमता रहता है। आपके शरीर में चाहे कहीं भी चोट लगे तो ब्लड दिखेगा ना। तो ये कौन से सिस्टम की वजह से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। ऑन दिस वे बैक टू द हार्ट द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ वेन्स। आर्टरीज के थ्रू तो क्या होता है? ब्लड इधर से इधर आता है, लेकिन वेंस के थ्रू ब्लड वापस कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है। ब्लड हार्ट से निकला, पूरी बॉडी में घूमता हुआ वापस ब्लड उधर गया, तो अच्छा ब्लड जाता है और गंदा ब्लड वापस, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। इट इज़ रिचेज द लंग्स एज इट रीच द लंग्स, जैसे ही फेफड़ों तक, लंग्स तक पहुँचता है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड रिप्लेस विथ फ्रेश ऑक्सीजन दैट वी हैव इनहेल्ड थ्रू द लंग्स। अब हमारे लंग्स के थ्रू हमने क्या होता है यहाँ ध्यान से समझना, जैसे ही ये कहाँ पहुँचते हैं? लंग्स के पास में पहुँचते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में वो सारी की सारी रिमूव हो जाती, ख़त्म हो जाती है, एंड और फ्रेश ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है, जो कि डैट वी हैव इनहेल्ड थ्रू द लंग्स, जो कि हमने पहले सांस के समय ली थी, वो ऑक्सीजन उसमें चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी उसमें होती है वो सब निकल जाती है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हमारे खाना कैसे पचता है, हम जो खाते हैं उसका क्या होता है, तो ये जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। द बॉडी नीड्स फूड टू लिव। आपको ये सब पता है कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। वी ईट फूड टू गिव आवर बॉडी एनर्जी टू डू वर्क। अब हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने से क्या होता है? खाना खाने से ये होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और काम करने के लिए, है ना, और हमारी ग्रोथ भी होती है। बट जस्ट गेटिंग द फूड इन टू द बॉडी इज़ ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन फूड हम अपने शरीर में जो लेते हैं वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं ना। द फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू द केमिकल्स दैट द बॉडी कैन यूज़। अब वो जो खाना है, अब पूरी की पूरी रोटी एक साथ तो नहीं खा जाते हो, नहीं खाते ना, हम क्या करते हैं? खाने को अपने मुंह में लेते हैं। वहाँ भी हमारा सिस्टम है कि जो हमारा खाना है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर क्या होगा? हमारे मुंह के अंदर ऐसे कुछ
क्या बोलते हैं उनको, लिक्विड्स होते हैं, जिससे हमारा उसमें केमिकल्स होते हैं जिससे कि वो हमारे खाने को और सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी है उसको यूज़ कर पाए। द होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। और ये सारा प्रोसेस, खाना आपके पेट में गया, वहाँ बहुत सारे जूसेस मिलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, है ना। Some of the organ involved in digestion are the mouth, stomach, small and large intestine. अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं। स्टमक रहता है हमारा, पेट, मुंह रहता है सबसे पहले, तो मुंह के अंदर से ही खाना जाता है, फिर पेट में जाता है, स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, आंतें जो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। द माउथ एंड द टीथ आर द फर्स्ट स्टेप विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड। अब हमारे मुंह और दांत सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे खाने को टुकड़ों में तोड़ते हैं। द फ्रंट टीथ कट द फूड एंड द बैक टीथ ग्राइंड द फूड। जो आगे के दांत होते हैं वो खाने को काटते हैं, और जो पीछे के दांत हैं वो खाने को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। When food is being chewed, saliva is squirted into the mouth. अब खाना जब हमने चबाया तो हमारे मुंह के अंदर से क्या होता है, लार होती है, सलाइवा होती है, वो उसके अंदर मिलती है, जिससे कि खाना बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कभी आपने महसूस किया? नहीं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप महसूस करना कि आपने खाने को काटा। कौन से दांतों से काटोगे? रोटी आप तोड़ते हो आगे के दांतों से। पीछे के दांत जो होते हैं वो हमारे उस खाने को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, है ना। हम चबाते हैं ना, जब हमारा खाना चब जाता है तो हमारे मुंह के अंदर लार होती है, सलाइवा होती है, वो उसमें मिक्स होती है और हमारा जो खाना होता है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। आफ्टर च्यूइंग, चबाने के बाद, द फूड गोज इनटू द स्टमक। जो खाना है वो कहाँ जाता है? स्टमक, पेट में जाता है। इन द स्टमक इट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस। और हमारे स्टमक के अंदर क्या होते हैं? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि पेट के अंदर क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, वो उसमें मिलते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड रिचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट में जाने के बाद स्टमक से खाना कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अब है लास्ट, खाना भी पच गया, अब लास्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। खाना पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है ना। अब ध्यान से देखना। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन ऑफ रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हमारे इंसान के शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट जो बच जाता है, आपने ऑक्सीजन भी ले लिया, आपने खाने में से भी सब कुछ ले लिया, वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कैपिलरी नेटवर्क दैट असिस्ट द एक्सक्रीटरी प्रोसेस। अब इस एक्सक्रीटरी प्रोसेस को करने के लिए क्या होते हैं, बहुत स्पेशल टाइप का उसका आकार होता है, उसमें कैपिलरीज होती हैं, है ना, जो इस प्रोसेस को करती हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं, तो किडनी होता है एंड इट्स फंक्शनल यूनिट द नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स होते हैं, इसकी कार्य करने वाली यूनिट क्या कहलाती है? नेफ्रॉन्स। द एक्सक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द किडनी इज मॉड्यूलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स, है ना। अब एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज़ में किडनी के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स होते हैं दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद इन द नेफ्रॉन्स, की जो काम की चीज़ें होती है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू ले ली जाती है। देयर आर अबाउट 2 मिलियन नेफ्रॉन्स इन आवर किडनी। हमारी किडनी में करीब 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये देखो, ये हमारी क्या है, किडनीज़ हैं, 2 किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी, है ना। ये हमारा यूरेटर है जिसके थ्रू आप टॉयलेट जाते हो, है ना। ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो आपको ये डायग्राम भी बनाने आ सकते हैं बहुत। ये देखो, ये हमारा पिक्चर किसका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो आज हमने एक शॉर्ट वे में सारे सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसके एक्टिविटीज़ करेंगे। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।